हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आंसर कारी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी न्यूज़पेपर। फर्स्ट टॉपिक है ओलंपिक में भारत के 104 साल पूरे हुए। जब हम ओलंपिक के आयोजन की बात करते हैं तो प्रथम बार ओलंपिक का आयोजन 1886 में किया गया था। उसके बाद 1900 में पहली बार ओलंपिक में महिलाओं की हिस्सेदारी को प्रारंभ हुई थी। जब हम आयोजक वर्ष की बात करते हैं तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आधुनिक ओलंपिक होने जा रहे हैं। ओलंपिक होने जा रहे हैं जो कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में खेले जाते हैं। जब ओलंपिक एथलीट्स की बात करते हैं, किस तरह से प्रथम बार भारत की ओर से नॉर्मन क्रिचल्ड को भेजा गया था, जिन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। उसके बाद भारत आधिकारिक तौर पर 1920 में पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बना था। किस तरह से 2021 में हमने देखा था कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया था तथा 7 खिलाड़ियों द्वारा पदक स्वर्ण पदक जीते गए थे। जब हम ओलंपिक की शुरुआत की बात करते हैं तो 2800 वर्ष पूर्व ग्रीस के जीएस के पुत्र हेराकस द्वारा इसकी आरंभ माना जाता है, किंतु हमें देखने के लिए मिलता है कि यह खेल उससे भी पूर्ण पहले स्टार्ट हो गया था। किस तरह से ईश्वर को श्रद्धांजलि देने के रूप में प्राचीन ओलंपिक का आरंभ किया गया था। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पियरे द कुबर्तीन द्वारा 23 जून 1894 में की गई थी, जिसके पश्चात से 1896 से निरंतर ओलंपिक गेम खेले जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि यूनान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस ही ऐसे 5 देश रहे हैं जिन्होंने अब तक हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया है। कल्प मेधा, हमें सीमित निराशाओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित आशाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब हम बात करते हैं किस तरह से हम सीमित निराशाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन में भी देख सकते हैं। फिर जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उस समय भी देख सकते हैं कि जो भी निराशाएं होती है हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आशा के ऊपर असीमित आशा को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह कार्य पूर्ण किया जा सकता है। 7 सदस्यीय उच्च समिति बनी जो कि 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो नीट एग्जाम को लेकर जो भी समस्याएं थी या फिर उनकी वजह से पेपर लीक से संबंधित समस्याओं को सुधारण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसके लिए पारदर्शिता, सुचारू रूप से निरीक्षण संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की यह समिति का निर्माण किया गया है। जब हम इसमें देखते हैं कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली एम्स के निर्देशक, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह संस्थापक रहे तथा कर्मयोगी भारतीय बोर्ड के सदस्य और दिल्ली छात्रावास मामले के डीन, इन सभी व्यक्तियों को इस समिति के मेंबर बनाया गया है, जो कि अगले 2 महीने में नीट संबंधित समस्याओं पर या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी में किस तरह से पारदर्शिता और सुचारू रूप से संचालन किया जाए, उन सभी के ऊपर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। जीएसटी परिषद का रेलवे को लेकर फैसला किया गया है। देखने के लिए मिलता है किस तरह से वस्तु एवं सेवा कर द्वारा परिषद ने रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, विश्राम कक्ष, प्रतिशालाएं, सामान्य कक्ष और बैटरी चलित कारों पर सेवाओं पर जीएसटी की छूट छूट देने की सिफारिश की है। इसके अलावा सभी प्रकार के दूध जो भी डिब्बे में, चाहे वह स्टील कैन, प्लास्टिक की बोतल या फिर कागज से मिलते हैं, किसी भी प्रकार का दूध जो कि मार्केट में मिलता है उसके ऊपर 12% की जीएसटी दर का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा अनुपालन बोझ को कम करने के लिए करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह किया गया है। किस तरह से 90 दिन के निरंतर समय के लिए जो भी व्यक्ति 20,000 रुपए तक का आवास सेवाओं का को लेता है उसके लिए जीएसटी छूट प्रदान की गई है, ताकि उन्हें इन सेवाओं के लिए सुरक्षा दी जा सके और सामाजिक
और सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित छात्रावास और समान आवासों को यह सभी सुविधाएं प्रदान की जा सके। जब हम देखते हैं जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जीएसटी डिमांड नोटिस और ब्याज जुर्माना मुफ्त करने की भी सिफारिश की गई है। यह धारा की बात करते हैं तो धारा 73 धोखाधड़ी और दमन से संबंधित है, जिसमें करदाताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं तथा जो भी मांग की राशि होती है उसका भुगतान पूरा करना होता है। इसके लिए परिषद ने डेबिट नोटिस और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए विस्तारित मंजूरी दे दी है। किस तरह से, जब हम बात करते हैं न्यायालय में 20 लाख तक, उच्च न्यायालय में 1 करोड़ तक था, उच्चतम न्यायालय में की लिमिट 2 करोड़ तक रखी गई है। साथ साथ मौद्रिक सीमा निर्धारण की भी अपील की गई है। इसके अलावा जब हम या फिर स्प्रिंकलिंग या फिर पानी छिड़काव की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी 12% का जीएसटी दर लागू करने की बात की गई है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की, और सोलर को वह किसी भी प्रकार का हो, सामान्य या दोहरे ऊर्जा स्रोत से चलित, उनके ऊपर 12% तक जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो हम देख सकते हैं यह सभी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन थी। आवर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम नाम दिया गया है इसको केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एक दूरदर्शी पहल है, जिसमें भारतीय नागरिकों को ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड प्रदान किए जाएंगे अभी तैयार करने के लिए है, जिसमें उन्हें आवेदन करना होगा और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक देनी होगी। जब हम एफटीआई की बात करते हैं तो इसका पंजीकरण अधिकतम 5 समय या फिर पासपोर्ट की वैधता तक सीमित रहेगा, जो भी पूरा हो। बांग्लादेश नागरिकों का भारतीय पहचान पत्र बनाकर विदेश भेजने वाले गिरफ्तार। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से महत्वपूर्ण हो जाती है ये, कि बांग्लादेश नागरिक को भारतीय पहचान बनाकर विदेश भेजने के लिए जो एजेंट थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उनके पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जो कि बैंकॉक जाने वाले भारतीय दस्तावेजों के आधार पर बैंकॉक जाने वाले हवाई अड्डे पर पहुंच गया। तो किस तरह से इन गतिविधियों को रोका जाए तथा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो तहरीक हुर्रियत मुस्लिम लीग को जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग द्वारा जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट के तहत तहरीक हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट न्यायाधीश के द्वारा बताया गया है कि यह आतंकवादी रोध कानून के तहत किया गया है, जो कि सही है। इस तरह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से अ, हाल ही में हुई घटना के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है कि संसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे युवक को बीएमडब्ल्यू से कुचला। गलती हमारी है, हमें सेंसर लगाना चाहिए था ताकि नशेड़ी अमीरों की गाड़ियों हमें देखते ही अलर्ट कर दे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह एक कटाक्ष के रूप में प्रत्यक्ष किया गया है। भारत बांग्लादेश, जब हम भारत बांग्लादेश की साझेदारी की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में 1971 के समय से ही महत्वपूर्ण संबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जब हम देखते हैं कि हाल ही में शेख हसीना जी, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वह भारत के दौरे पर है, उनके द्वारा हरित साझेदारी के समझौतों पर को शामिल किया गया है। तो हरित साझेदारी में हम देख सकते हैं किस तरह से समुद्री विज्ञान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन जैसे सभी विषयों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक दूर दृष्टिकोण के तहत इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। किस तरह से डिजिटल भागीदारी को बढ़ाया जाए, समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र जैसी सभी सभी पर सहयोग और दोनों देशों के मिलकर लाभ उठा सके, इस तरह के सुझाव आरंभ किए गए हैं। जब हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच को चौवन साझा नदियों के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसके लिए वहां पर बाढ़ प्रबंधन, पूर्व चेतावनी और पेयजल संबंधित जो भी समस्या है उनको समाधान के लिए भी चर्चा की जा रही है। किस तरह से 1996 में हुए गंगा जल संधि को भी फिर से नवीनकरण की तकनीक से आरंभ करने के लिए इन विषयों पर चर्चा हो रही है। जब हम तीस्ता नदी की बात करते हैं, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहा है, तो उसके सुलझाने के लिए और किस तरह से उसका जल प्रवाह या को बांटा जाए उसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, संपर्क, साझा नदी, पानी बंटवारे, बिजली, इन सभी को महत्वपूर्ण
प्रारंभ दिया गया है उन्होंने जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की गई है वह है कि किस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। उसके लिए बंदरगाह, जलमार्ग, रेल और सड़क संपर्क पर काम किए जा रहे हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाया जा सके। जब हम देखते हैं भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के जीवंत क्षेत्र के लिए भारत के लिए एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है। जब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कनेक्टिविटी अगर बांग्लादेश के बीच से बनाया जाए, कॉरिडोर तैयार किया जाए तो उसके लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जा सकता है और चीन के द्वारा की जा रही अ, जो भी समस्याएं हैं उनको भी उनके माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा कोलकाता और राजशाही के बीच में नई ट्रेन सेवाओं को आरंभ किया गया है। इसके अलावा कोलकाता से चटगांव के लिए बस सेवाओं को भी प्रारंभ किया गया है। ई मेडिकल वीजा सुविधा प्रारंभ की जाएगी जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से भारत में इलाज के लिए आता है। इनके अलावा बांग्लादेश के सिराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो बनाया जाएगा, के लिए बांग्लादेश द्वारा भारत को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिससे कि जो भी आदान प्रदान या फिर बाजार से संबंधित जो भी पदार्थ एक दूसरे देशों में आयात या निर्यात किए जाते हैं उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बलों की, किस तरह से भारत और बांग्लादेश के द्वारा सीमा सुरक्षा बलों के माध्यम से वार्षिक समन्वय सम्मेलन यानी कि समन्वय कोऑर्डिनेशन सम्मेलन को आरंभ किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन से संबंधित विशेष मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिसमें कि सीमा सुरक्षा बल जो कि बीएसएफ भारत के द्वारा, इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के माध्यम से यहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाएगी, जो कि देखने के लिए मिलता है, जो सीमा विवाद, सीमा पर हो रहे अपराध, घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर इन सभी विषयों पर चर्चा कर तथा इनके साथ में समन्वय के माध्यम से इन सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश महत्वपूर्ण संबंधों पर चर्चा करेंगे। तानाशाहों का गठजोड़, तो हाल ही में देखने के लिए मिला है किस तरह से 24 साल के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही पहलू नजर आ रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं तथा इनसे किस तरह से जब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। यह यात्रा हमें जब देखने के लिए मिली है जब हाल ही में G7 इटली में शिखर सम्मेलन हुआ तथा उसके पश्चात स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति प्रस्ताव के लिए 80 देशों के द्वारा साझा प्रस्ताव शामिल किया गया है। स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, जब हम देखते हैं किस तरह से यूक्रेन और किस तरह से रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता किया गया है, जिसमें पुतिन के मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला होने की सूरत में द्विपक्षीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह कारण हो सकता है कि जब हम रशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है इनका, तो यह कारण हो सकता है कि यूक्रेन के साथ उनका लंबे समय से चला आ रहा युद्ध के कारण हो सकता है कि उत्तरी कोरिया के सहयोग से वह अपनी सख्त रुख दिखाना चाहते हो तथा जो भी विदेशी नीति या फिर जो पश्चिम के द्वारा लगाए गए उनके ऊपर प्रतिबंध है उनके लिए यह एक उत्तर हो सकता है। जब उत्तर कोरिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि उनके द्वारा, तो अतीत में हमें देखने के लिए मिला है किस तरह से नॉर्थ कोरिया के अवैध हथियार कार्यक्रम की संयुक्त राष्ट्रीय समर्थित जांच और उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन कर चुका है, लेकिन यह बदलाव देखने के लिए मिला है जिसका कारण हो सकता है कि इतने समय से चले आ रहे बदलाव। नॉर्थ कोरिया द्वारा सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए से जुड़े प्रस्तावों पर रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया है। किंग जोंग जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह है, उन पर भी अन्य देशों के द्वारा प्रतिबंध या फिर अत्यधिक गठजोड़ हमें देखने के लिए नहीं मिलता, तो उनके लिए यह एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान मिल सकती है, जिसके कारण उनके द्वारा यह मीटिंग आरंभ की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं किस तरह से अमेरिकी विमानपोत दक्षिण कोरिया पहुंचे, तो परमाणु ऊर्जा से संचालित अमेरिकी विमानपोत त्रिपक्षीय अभ्यास यानी 3 देशों के बीच में होने वाला अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। तो यूएसए थ्रीडोल रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप जो कि दक्षिण कोरिया के ब्रूशान शहर पहुंच चुका है। यहाँ पर देखने को मिला है किस तरह से उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती नजदीकियों के कारण दक्षिण कोरिया का कहना है कि यह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और इसके लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस आक्रमण से निपटने के लिए
और यूक्रेन को हथियार भिजवा सकता है। किस तरह से उनके द्वारा हो रही जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए सिंगापुर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के रक्षा प्रमुखों के बीच फ्रीडम एज की घोषणा की गई है। तो वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हम देख सकते हैं किस तरह से बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जब हम नॉर्थ एशिया की बात करते हैं, किस तरह से ईरान, चाइना और रशिया के बीच एक गठबंधन होता हुआ दिखता है। उसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना के माध्यम से किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, तथा वह किस तरह से विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने में सबसे आगे भारत। तो यहाँ देखा गया था किस तरह से मार्टिन मॉनिट्रियल, नई दिल्ली एयर इंडिया कनिष्क उड़ान जो कि 1985 में लंदन के हार्थ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले जिसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई थे। जिसका कारण बताया गया था कि 1984 में हुए स्वर्ण मंदिर आतंकवाद से बाहर निकलने के लिए ऑपरेशन ब्लू के प्रतिशोध में इसका प्रारंभ किया गया था। किस तरह से बैकुलम वैंकूवर स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए और उससे निपटने के लिए विश्व स्तर पर साझेदारी और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तथा आतंकवाद के खिलाफ जो भी कारगर नीति है उनको अपनाया जा रहा है। जब हम खीरे की बात करते हैं तो खीरे के अंदर कड़वापन पाने का मुख्य कारण है कुकुरबिटेशिन नामक तत्व। तो कुकुरबिटेशिन नामक तत्व के कारण खीरे के अंदर कड़वाहट पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर पर।